राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, सौभाग्य की बात है कि मुझे वहां से बुलावा आया है कि आपको 17 तारीख तक, जब तक चुनाव प्रचार पूर्ण हो तब तक रायबरेली में इस चुनाव प्रचार में शामिल होना है। मैं अपने लिए इसको सौभाग्य की बात समझता हूं और पूरी निष्ठा से, मनोयोग से जो कुछ हम लोग कर सकते हैं वहां पर हम काम करेंगे। वैसे भी रायबरेली की महान जनता हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे नेताओं को देते आई है, हमको देते आई है। आज राहुल गांधी जी उनके बेटे के रूप में वहां से नामांकन करने के बाद उस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए कृत संकल्पित हैं और बहुत अच्छे परिणाम मैं समझता हूं कि अब तक के जितने भी रिकॉर्ड हैं उनके पक्ष में वो तमाम रिकॉर्ड टूटेंगे और उन्हें जनता का बहुत ही एक तरफा आशीर्वाद मिलेगा। गुरियाल जी, लोकसभा चुनाव के बाद देखा गया कि आपने जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ लोगों में जाके उनका धन्यवाद ज्ञापित भी किया, लेकिन दूसरी जो भाजपा की मैं बात करूँ, जब से चुनाव खत्म हुआ है तो जो प्रत्याशी हैं वो नाराज दिख रहे हैं अभी यहाँ से, जहाँ वो लगातार वोट मांगने का काम कर रहे थे। मैं पहले ही कहता था कि वो सिर्फ चुनाव लड़ने यहाँ आ रहे हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मेरा घर ही यहाँ है, कहाँ जाऊँ। अब तो मुझे ऐसी आदत हो गई है कि जहाँ रात बीती वही अपना घर है। तो ये तो तय था पहले से कि भाई वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, मैंने पहले भी कहा कि 1 महीने की छुट्टी लेकर यहाँ आए हैं। वो बड़ी बड़ी बातें चुनाव के दौरान जरूर की उन्होंने कि अब मेरी चिंता होगी गढ़वाल का विकास करना, पर 6 साल से जब से वो राज्यसभा के सांसद थे तब से किसी ने उन्हें रोका थोड़ी था गढ़वाल का विकास। क्या हार का डर माने जी? क्या हार का डर माने इसे? देखिए, ये तो आप वो कह सकते हैं, ये जनता ने जो निर्णय किया होगा वो अब मतपेटियों में बंद। मैं इसको जनता का अधिकार समझता हूँ। जनता का अधिकार है कि जनता ने जिसे चाहा होगा उसने अपना आशीर्वाद दिया होगा। आज मत पड़ने के बाद में बहुत बड़ी बड़ी बातें अपने पक्ष में कहना उचित नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ तक उपस्थिति का सवाल है, ये मेरे लिए सहूलियत की बात है। मेरा तो घर ही है पूरा गढ़वाल, तो मैं रोज अपने घर में हूँ और उनका घर चूँकि दिल्ली है इसलिए वो दिल्ली है। भाई साहब, जो रेल परियोजना का काम चल रहा है, टनल ब्लास्टिंग हो रही है, उससे कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। ये चिंताजनक बात है, ये चिंताजनक बात है और सरकार को अब चाहे केंद्र में दूसरी की सरकार है और भविष्य में हमारी सरकार बनेगी, जो भी सरकार हो, सरकारों का ये नैतिक दायित्व तो बनता है कि इस प्रकार के घरों को, जिससे कि तमाम, चाहे वो जल विद्युत के लिए टनलें बनी हो, चाहे वो रेलवे के लिए टनलें बनी हो, चाहे सड़कों के लिए बन रही हो, और उससे लोगों की निजी संपत्तियों पर अगर नुकसान होता है कहीं ना कहीं से, जो आप कह रहे हैं दरारें पड़ रही हैं, तो वो सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि सरकार उस नुकसान की भरपाई करे। सरकार चाहे ये हो और सरकार चाहे आगे आने वाले समय में हमारी।